नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के साथ साथ देश के कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखी जाएगी और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आज कई राज्यों पर मौसम जोरदार तरीके से बदला हुआ है और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी जबरदस्त यहाँ पर एक्टिविटी आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यानी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ एक साइक्लोन बनने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का इलाका यहाँ पर होना है। और उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में आने वाले समय में काफी जबरदस्त यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जोरदार बर्फबारी के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पर ओलावृष्टि की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन किस तरीके से देखी जाएगी, इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर जोरदार एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी हुई है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भारी बर्फबारी की एक्टिविटी, वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्व राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मौसम जोरदार तरीके से परिवर्तन किया है और कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ गरज चमक की एक्टिविटी यहाँ पर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं राजस्थान के उत्तरी वाले क्षेत्रों पर यानी वह इलाके जो पंजाब हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर मॉर्निंग टाइम पे भी कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखी गई। वहीं पंजाब हरियाणा दिल्ली तक कहीं ना कहीं यहाँ पर जोरदार बादलों का आना जाना और इसी के साथ साथ यहाँ पर तेज हवाओं का सिलसिला दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सर्दी भी इनके बीच में चरम सीमा को पार कर, यानी उत्तर भारत के इलाकों पर सर्दी के साथ साथ बारिश का अटैक कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आज की स्थिति है, देखिए किस तरह से पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बातें की गई। वहीं उत्तरी जो राजस्थान का इलाका है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र के इलाके, पश्चिमी क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का अनुमान है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आज रात से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे और अगले 24 घंटे का पिक्चर यहाँ पर देखिए, जहां से बारिश की एक्टिविटी आगे बढ़ चुकी रहेगी वहां पर फॉगी कंडीशन यानी पंजाब हरियाणा दिल्ली में यहाँ पर इंटेंस फॉगी यानी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, फॉगी कंडीशन का ऑरेंज अलर्ट। और इसी के साथ साथ अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के भी इलाकों पर फॉग रहेगा और इसी के साथ साथ जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का इलाका है ये पूर्वी भारत का इलाका होने लगेगा। यानी जो वेदर सिस्टम है यानी जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन किस तरीके से बढ़ेगी और इसी के साथ साथ किस तरीके से वेदर सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हुआ है, तो आइए इसकी भी यहाँ पर जानकारी पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं नमी वाली हवाएं राजस्थान के ऊपर बना हुआ है सर्कुलेशन के पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ जो राजस्थान की एक्टिविटी है यानी राजस्थान पर जो बादलों का फॉर्मेशन है, ये एक्टिविटी के रूप में दिखाई दे रहा है, जो आप सभी को आज मॉर्निंग के समय यहाँ पर जो उत्तरी पूर्व राजस्थान के इलाके हैं वहां पर देखने को मिली है। वह इलाके जो हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पंजाब से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर आज थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों का जो हवाओं का डायरेक्शन है इसमें जोरदार तरीके से परिवर्तन है, जोरदार तरीके से परिवर्तन है। और ये परिवर्तन निश्चित तौर पर बता रहा है कि यहाँ पर जो भीषण शीतलहर वाली एक्टिविटी थी इससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली हुई। लेकिन सर्दी की बात करें, सर्दी यहाँ पर जोरदार तरीके से है और ये नमी वाली हवाओं का आना यानी पूर्वैया हवाओं का आना कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए एक जोरदार एक्टिविटी के रूप में यहाँ पर साबित होनी है। यानी यहाँ पर
कोहरा वाली एक्टिविटी के साथ साथ हालांकि बारिश की भी एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी यहाँ पर जो अटैक है ये दो दो तरीके से, और अगले 24 घंटे की स्थिति यहाँ पर देखिए, अगले 24 घंटे की स्थिति आप सभी के सामने है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का तेजी यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि जो उत्तरी राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन रहेगा, ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की भी एक्टिविटी देखी जाएगी। हालांकि यह जो वेदर सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये बारिश की एक्टिविटी गरज चमक के साथ देने में सक्षम है। और इसी के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी बारिश रहेगा। नेपाल की बात करें, यहाँ पर भी देखिए मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर दर्शक यहाँ पर पूछते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी हो सकती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के वह इलाके जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर भी बादलों का आना जाना रहेगा। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से सटे हुए बॉर्डर, वहां पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी देखी जाएगी। यानी इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर थोड़ी बहुत यहाँ पर बदलाव दिखाई देगा, लेकिन 13 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में यह बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर कमजोर पड़ेगी। यानी जो बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की होती रहेगी, ये आगे बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फिर से आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही बारिश की एक्टिविटी आगे बढ़ती है वैसे ही जो उत्तर और पश्चिमी हवाओं का यहाँ पर असर है ये यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, उत्तर भारत में ये जो सर्दीली हवाओं का यहाँ पर प्रकोप है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और 14 तारीख आते आते उत्तर भारत के साथ साथ जहां गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर दिखाई देगी, वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक से लेकर केरल और तमिलनाडु के इलाकों पर बारिश रहेगी और यहाँ पर अच्छी बरसात भी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान करने लगेगी, क्योंकि बारिश की एक्टिविटी के बाद यहाँ पर जो सर्दी का असर होता है ये काफी ज्यादा तेज हो जाता है। और 15 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए एक और परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक और बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ब्रेक पर नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी, अगर हम बात करें इस यहाँ पर महीने की बात करें, जनवरी के महीने में देखिए ब्रेक पर बारिश की एक्टिविटी नहीं है, एक लंबा ब्रेक यहाँ पर जो है आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दक्षिण भारत से नमी वाली हवाओं का यहाँ पर एडिशन हो रहा है। और इसी के साथ साथ मध्य भारत के इलाकों पर परिवर्तन दिखाई दे रहा। 16 तारीख आते आते मध्य भारत के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। वही पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ यहाँ पर बारिश रहेगी। वही केरल से लेकर तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर बारिश रहेगी। वही पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन मध्य भारत और पहाड़ी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं यह परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश के भी कई दर्शक यहाँ पर हमसे यहाँ पर जुड़ते हैं, उन सभी को बता दें मध्य भारत के भी इलाकों पर बारिश यानी 16-17 तारीख के बीच में, 17 तारीख की एक्टिविटी यहाँ पर देख सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश रहेगी, मध्य भारत में थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहेगी, लेकिन मध्य भारत में 15-16 तारीख को कहीं ना कहीं एक बार जो है ठीक ठाक एक्टिविटी खासतौर पर मध्य प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, बंगाल की खाड़ी पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ 18 तारीख को पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखिए किस तरीके से उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर दिखाई दे रहा है। यानी इसी के बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफी जोरदार असर दिखाई देगा। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी पर देखिए किस तरीके से वेदर सिस्टम है, जो वेदर सिस्टम तमिलनाडु और केरला, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टों पर टकराने के लिए यहाँ पर यह वेदर सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों को प्रभावित करेगा। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर बारिश रहेगी। और यह बारिश की एक्टिविटी 19 तारीख को भी दिखाई देगी। 19 तारीख को एक तरफ यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के कोस्टों पर एक वेदर सिस्टम रहेगा, जो वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं तमिलनाडु के कोस्टों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोस्टों पर बारिश की एक्टिविटी
काफी जोरदार तरीके से बढ़ाएगा। वहीं उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ साथ 20 तारीख आते आते यह बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत में जरूर कमजोर पड़ेगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर यह बारिश की एक्टिविटी, बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर चलती रहेगी। और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जोरदार सर्दी का जो दौर है ये यहाँ पर दिखाई देगा। वहीं जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी वाले भागों पर वेदर सिस्टम रहेगी, अंदरूनी वाले इलाकों को प्रभावित करेगा। और इसी के साथ साथ केरल के भी इलाके चपेट में आएंगे, कर्नाटक के भी इलाके चपेट में आएंगे, यानी यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के अंदर कुछ इस तरीके से मौसम रहना है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।